दादा अब्बू की कहानी और दादा अब्बू की जुबानी। आज जो कहानी दादा अब्बू ने सुनाई, ऐसा लगा जैसे हम भी हकीकत में साथ थे। कहानी ही कुछ ऐसी कि हम सुनते सुनते मगन हो गए और छूमत पहाड़ी पर पहुंच गए। दादा अब्बू आस्था से मुस्कुराकर, अरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ जो ना सिर्फ मेरे बचपन का है बल्कि एक ऐसा राज भी है जो आज तक किसी को नहीं बताया। हाँ, सच कह रहा हूँ तो सुनो। ये उन दिनों की बात है जब मैं तुम्हारी तरह छोटा सा बच्चा था। हमारा गांव बड़ा सादा था, लेकिन उसके पीछे एक पहाड़ी थी जिसे सब छू मत पहाड़ी कहते थे। जो वहां गया वापस नहीं आया। कुछ कहते खजाना है, कुछ कहते जिन्नात हैं। मैं तो ठहरा तजस्सुस वाला लड़का, और ऊपर से शेर बहादुर नाम था मेरा। एक दिन मैंने अपने दोस्तों से शफी और हाशिम को राजी किया और हम तीनों निकल पड़े छूमत पहाड़ी की तरफ। हाथ में चिराग, जेब में चने और दिल में हिम्मत। जब हम पहाड़ी पर पहुंचे तो वाकया ही वहां एक गार जैसा सुराख था। हम अंदर गए तो क्या देखते हैं, एक सुनहरी संदूक। जी हाँ, एक चमकता हुआ कफल लगा हुआ संदूक। शफीक बोला, ये तो खजाना लगता है। हाशिम कहने लगा, लेकिन कफल कैसे खुलेगा। और बच्चों, जैसे ही हमने संदूक को हाथ लगाया, एक और जोरदार आवाज आई, जो चाहे ले लो, जो चाहे ले लो, लेकिन शर्त ये है कि दिल साफ हो, दिल साफ हो। हम डर गए, मगर संदूक खुल गया और अंदर क्या था, एक आईना। जी हाँ, ये सिर्फ एक आईना। हमने आईने में झांका और जो देखा वो होश उड़ा देने वाला था। शफी ने देखा कि वो गांव के बच्चों से झूठ बोलता है। हाशिम ने देखा कि वो अपनी माँ से छुपकर पैसे चुरा लेता है। और मैंने देखा कि मैं अपने अब्बा की छड़ी छुपाकर खुश हुआ था। हम तीनों खामोश हो गए। तब ही गार की दीवार पर एक पैगाम रोशन हुआ, सोने से खजाने से बेहतर है दिल का सच। जब हम वापस आए तो सब हैरान थे। हमने सबको गार के बारे में बताया, लेकिन जब गांव वाले वहां गए तो गार गायब हो चुका था। ना पहाड़ी, ना गार, ना संदूक। सबने हमें झूठा समझा, लेकिन हम तीनों के दिल बदल चुके थे। शफी ने माफी मांगी, हाशिम ने ईमानदारी से जिंदगी गुजारना शुरू की, और मैं दादा अब्बू बन गया। दादा अब्बू की बात का निचोड़ ये था, बच्चों, खजाने हमेशा सोने चांदी में नहीं होते। असल खजाना वो सच होता है जो तुम अपने दिल में रखते हो। और याद रखो, जब दिल साफ हो तो हर रास्ता खजाने की तरफ जाता है। बच्चे हैरत से एक दूसरे को देखते हैं। कोई बोलता है, दादा अब्बू, वो गार आज भी हो तो। दादा अब्बू मुस्कुराकर बोलते हैं, शायद हो, शायद ना हो, लेकिन जो दिल में झांक ले उसे हर आईना खजाने जैसा लगता है। क्या आप इस कहानी का दूसरा हिस्सा भी चाहते हैं, जिसमें दादा अब्बू एक और राज खोलें? तो हमारी कहानी को लाइक और कमेंट में बताएं। हम इस कहानी का दूसरा हिस्सा भी बनाएंगे। शुक्रिया।